ये जो गिरा देखने लगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल एक पॉजिटिव इसमें नज़रिए से इसको देखती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लिखा जाना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स एक उम्र दराज हो उसी पे किताब लिखी जाए। और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मैं इमरान को जो है उससे मेरे दोहरे रिश्ते के तौर पे जानती हूँ। तो मंच का रिश्ता, दूसरा एक दिल का रिश्ता है। मैंने पहले भी कहा, वो जब से मंच पे आया उससे एक स्नेह सा रहा है और मैंने उसको वही सब फेस करते देखा है जो सब मेरे साथ हुआ था। इसलिए मुझे उससे थोड़ा-सा मोहब्बत और वो भी, और मैं हमेशा उसको चॉकलेट देती थी, जैसे बड़ी बहन देती है छोटे भाई को कि देखो अपना मुँह मीठा करो, पीछे वालों का मुँह कड़वा हो रहा है, तुम बिल्कुल जो है घबराना नहीं। और ये बहुत अच्छा रहा कि उसने बड़े हिम्मत हौसले के साथ इस मुकाम पे पहुँचा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मंच का कोई बच्चा, हमारे मंच का अगर कोई शायर अगर वो पहुँचा है, एक मकाम हासिल करता है, सियासत में पहुँचा, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब चाहे हमारा शेवा वो हो या ना हो, हमारा इंटरेस्ट उसमें हो या ना हो, लेकिन हमारे बीच में से एक इंसान निकल के अगर वहाँ तक पहुँचा है, तो खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोगों की आवाज़ बनता है, उसको तो जाना ही चाहिए। इसलिए उस पे अगर किताब लिखी गई है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मैम आपको भी काफ़ी ऑफ़र हुआ है, आपको भी राजनीति में आने के लिए कहा गया। आप कैसे देखती हैं एक शायर की ज़िंदगी और एक राजनेता की ज़िंदगी में कैसे फ़र्क देखती हैं? देखिए, ज़िंदगी में फ़र्क होता नहीं है, ज़िंदगी में फ़र्क हम पैदा कर देते हैं। जी। इंसान तो आप वही है, यही है ना कि आपका जैसे पेशा होता है किसी का, कोई वकील है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ और काम कर रहा है। तो आप अपना काम करके घर में लौट आते हैं ना, ऑफ़िस के बाद भूल जाते हैं, लेकिन सियासतदान जो होते हैं वो अपना काम करते भूलते नहीं, उनके ज़हन में 24 घंटे सियासत चलती रहती है। और सियासत जो है खूबसूरत चीज़ है, सियासत आपको लोगों की सेवा करने का नाम है एक्चुअली राजनीति, और देश अच्छे तरीके से चलाने का नाम है राजनीति। लेकिन इसको जिस हिसाब से अपनी-अपनी खुदगर्जियाँ इसमें शामिल हो गई हैं, तो मेरा शेर है कि ज़रा खुदगर्जियों की मुख्तसर फ़हरिस्त तुम कर दो, जो बनना है भला नेता तो नियत भी ज़रूरी है, ठीक है? और जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है, बस सच्चा हो नहीं जी मैम, सकता। आप इसी तरह की शायरी करती हैं, इमरान जी, प्रताप भी इस तरह की शायरी करते जी, हैं हाँ। और उनको लेकर ये बात भी काफ़ी होती है कि अदब के दायरे से बाहर होती है वो शायरी। आपने मतलब देखा भी होगा, मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ जो आज के हालात चल रहे थे, हाँ। उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रही हूँ कि आप शायरी अगर आप सच्ची बात कह रहे हैं तो अदब के दायरे से बाहर हो गई। और जो मीडिया फिल्म में जो इतनी सी वल्गैरिटी दिखाई जाती है, ओटीटी पे एक से बढ़ के कंटेंट वाहियात आते हैं, और चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे जो सब वल्गैरिटी फैलाई जाती है, इवन हम तो बोलते हैं कि हमारे सियासतदान भी जिस जिस तरह के जुमले बोलते हैं, वो कहाँ से अदबी हो गए, वो कहाँ से अदबी हो गए। और अभी लेटेस्ट तो आपने देखा ही है, जो इतना रणवीर। जितना हंगामा हुआ है। आप माँ बाप की गाली देकर अगर बात करते हैं, आप जिस तरीके से खुद धड़ाक करके बात करते हैं, वो कहाँ से अदबी हो गया। हम मंच पे जाके अगर शायरी करें सिर्फ और हकीकत बात करें, सच बात करें, भाई बेअदब बेअदब तब होगा जब उसमें कोई अश्लीलता पैदा करेंगे। और अगर हम उसके जो ग्रामर है या उर्दू के ग्रामर है उससे हटके अगर हम कोई बात करेंगे, जब हम उन्हीं बंदिशों के साथ, उसी ग्रामर के साथ और उन्हीं बाअदब अल्फाज के साथ अगर हम अपनी बात पेश कर रहे हैं, बस फर्क ये है ना कि हम मोहब्बत की, हुस्न की, जुल्फ की शायरी नहीं कर रहे हैं, हम किसी की चमचागिरी नहीं कर रहे, हम गिर रहे पड़ रहे नहीं हैं, हम रो नहीं रहे हैं, हम हुकूमत लड़ की रहे आंखों हैं। में आंखें डालकर हाँ, बात हम करें। लड़ रहे हैं तो हम बेअदब हो गए। तो हमें परवाही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहीं पढ़ा है कि ऊपर वाले ने कहा है कि जो ऊपर वाले से बढ़ के शायरी तो किसी की भी नहीं है। आप उठा के देख लो, अगर हमारे मंत्र उठा के देख लो, जो है कुरान पाक की आप आयतें वगैरह उठा के देखो, शायरी है। तो हम तो दावा ही नहीं करते शायर का, हम तो कह रहे हैं ऊपर वाले ने अगर किसी हुनर से नवाजा है, हमको मंच पे खड़ा किया है, और कोई मकसद उसका होगा, जैसे इंसान के बनने का कोई मकसद है, तो हमारे शायर बनने का कोई मकसद है, उसी मकसद को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कि सियासतदान अगर कहीं से खड़े होकर मंच से नफरत फैलाते हैं, तो हम अपने हुनर के जरिए लोगों में मोहब्बत होनी पैदा करें, और फर्क पड़ता है। अगर पूरे उसमें ना पड़ता हो तो अपने आसपास तो पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, मैंने अपने लोगों को देखा है जो पहले ये कहते थे कि अरे उन लोगों के बीच जाते हो, अरे उन लोगों के बीच जाते हो, लोग ऐसे, लोग ऐसे। इवन मेरे स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाती हूँ एक्टिंग एकेडमीज में, एक्ट्रेस की मैं क्लासेस लेती हूँ, टीचर एकेडमी में आपने पढ़ाती फीचर हूँ। फिल्म में भी काम किया अभी है। हाँ, अभी फिलहाल किया, पहले मैंने सीरियल में किया, अभी यहाँ अमीना फिल्म में मैंने अमीना की अम्मी का रोल किया, रियल इंसिडेंट पे, अभी कांस में भी गई वो, और गाना भी लिखा है, इंशाल्लाह मेरा 3-4 महीने में गाना आ जाएगा, फीचर फिल्म का पहला। तो मेरे स्टूडेंट्स को पहला पार्ट, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो, या चाहे वो सिंगर हो, जब मैं डिक्शन की ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं उनको ये नहीं पढ़ाती कि मैं डिक्शन की व्याकरण क्या है, तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण क्या है। मैं उनको एक मैसेज के ज़रिए उनका
उच्चारण शुद्ध कराती हूँ, कभी मजहब पे बात करूँगी, कभी इंसानियत पे बात करूँगी, कभी अदब पे बात करूँगी, साहित्य पे। ये करते करते मैं उनको सुधारती हूँ। मोहब्बत, एकता, यकजहती, ये सब सिखाती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि आपके क्लास से आपके हाथ के जिसके नीचे से निकला हुआ कोई बच्चा नफरत नहीं कर सकता। मैम लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे ये जाएगी आप तैसे ही इससे अपने आप को कितनी फुल दूर तक लेके जोड़ लेंगे, आने जाना। वाले वक्त में उनको कैसे देखना चाहता है? नहीं, वही बात मैंने शुरू से ही कहा, देखिए मैंने मंच से ये कहा हुआ है कई बार कि मैं सियासत में नहीं जाना चाहती। मतलब मुझे जाना ही नहीं है। मैं ये जिस वक्त वीडियो मुझे चालू शायरी कर, का शौक है वीडियो से और कट कर। मुझे पढ़ाने का भी शौक है, पढ़ाते हैं, और मुझे एक्टिंग का भी। ऐसी बात नहीं, मेरा खुद का है प्रोडक्शन है। मैं थोड़े टाइम तक अभी मेरे प्लेस हो रहे, मैंने अपने आप को दूर कर लिया था क्योंकि मैं शायरी के मंचों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अभी भी है, अभी भी आते तो हमारे बहुत सारे काम छूटते हैं। मुझे वही शौक है। सियासत में मैं लोगों की भलाई करना ज़रूर चाहती हूँ, और मैंने हमेशा कहा है कि मैं कोई ऐसी पोस्ट ज़रूर चाहती हूँ कि जहाँ मैं जाके लोगों की भलाई कर सकूँ या महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ। अगर मुझे वो कोई पोस्ट दी जाती है तो मैं उसको शौक से करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो महिला आयोग हो या चाहे कोई और हो हमारे एरिया में। लेकिन अगर ये सियासत में जाके, वो बिल्कुल भी मेरा नहीं, क्योंकि सियासत आज का दौर ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए सियासत में पता लगेगा, आपने जो वीडियो, आपने तो एक नियति से कोई बात कही है, उस पर एलिगेशन लग जाएंगे कि आपने गद्दारी की है और आपने देशद्रोह का काम किया है और आप ये करें वो करें। ऑलरेडी मेरा फेसबुक वगैरह डिलीट हो चुका, ऑलरेडी मुझे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो हम अपने देश के खिलाफ कोई बात कैसे कह सकते हैं, अपने लोगों के खिलाफ? मुझे याद है इससे पाकिस्तान के जिरगा चैनल जो है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके लिए तो अभी शायरी करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा और आपके तो नेता भी ऐसे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने यहाँ शायरा के तौर पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुल्क के नेता और मेरे मुल्क के बारे में बात करने के लिए? मेरा नेता है, मेरा देश है, मुझे जो कहना होगा मंच से कहूँगी, मेरे देश से कहूँगी, आपके चैनल से क्यों? मत लीजिए इंटरव्यू। तो हम तो वो जज्बा रखते हैं ना कि हमारे देश के लिए कुछ कहें। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है जो बुरा है। उनका शुजा खावर साहब का एक शेर है कि जो शख्स बुरा है वो बहरहाल बुरा है, तो आँख भी रखता हूँ तो दज्जाल बुरा है। तो हमारे लिए तो जो अच्छा है अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। तो मंच से कम ये